आप लोग कैसे हो भाई? अच्छे हो? क्यों मजे में हो कि नहीं? घर पे छुट्टियां चल रही हैं और इस कोरोना से जो है थोड़ा इससे जो है सुरक्षित रहिए, ठीक है? अपना बचाव रखिए और मास्क पहन के रखिए, ठीक है? और दूसरों से 2 गज की दूरी, ठीक है? ओके, चलिए हम लोग एक नया लेसन स्टार्ट करते हैं, क्लास 4, एडेप्टेशन इन एनिमल्स, ठीक है? ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, एडेप्टेशन इन एनिमल्स, ठीक है? देखिए एनिमल्स को जान रहे हैं आप लोग, एनिमल्स क्या हो गए? वो जानवर, ठीक है? अब आती है बात एडेप्टेशन की। एडेप्टेशन क्या होता है हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि एनिमल्स में चेंजेस इन देयर बॉडी फीचर्स, ठीक है? जो भी बॉडी फीचर्स में जो भी चेंजेस हो जाते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? एडेप्टेशन कहेंगे। टू सर्वाइव इन अ हैबिटेट, मतलब उस हैबिटेट में, उस जगह पर क्या कहते हैं? सर्वाइव कर जाए वहां पे, मतलब वो रह जाए, टिक जाए वहां पे, वो अपना क्या कर ले? अपना घर बना ले, ठीक है? अपना सुव्यवस्थित हो जाए वहां पे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एडेप्टेशन कहेंगे, ठीक है? जैसे हम लोग को ले लीजिए, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग घर में क्या करते हैं? हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है? घर के हर वातावरण से हम लोग एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको वही बर्फीला इलाके में भेज दिया जाए, जम्मू कश्मीर भेज दिया जाए, तो क्या आप लोग एडजस्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। या आपको भी साउथ भेज दिया जाए जहाँ पे खूब गर्मी पड़ती है, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, तो वहां भी हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, हम लोग को बहुत गर्मी लगने लगेगी। तो इसी वजह हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ यूपी में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ सर्वाइव कर लिए हैं हम लोग, क्योंकि सुटेबल कंडीशन हम लोग को प्रोवाइड हो गई है, ठीक है? चलिए इतनी बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हैव यू सीन अ फिश लिविंग ऑन लैंड? क्या आप लोगों ने मछलियों को जमीन पे देखा है? और ए टाइगर लिविंग इन वाटर? क्या आपने टाइगर को, चीते को पानी में देखा है? क्यों बताइए, किसी ने देखा है मछली को जमीन पे या टाइगर को पानी में? नहीं देखे होंगे हम लोग। क्यों? अब सवाल उठता है क्यों? तो कैन यू टेल व्हाई इट इज सो? देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। क्या है कि जानवर बहुत तरीके के हैं। सम लिव्स ऑन लैंड, कुछ जमीन पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ पेड़ पर रहते हैं और कुछ हवा में रहते हैं। हवा में मतलब कुछ देर के लिए हवा में रहते हैं। तो ये क्या है? डिफरेंट एनिमल्स हैं जो लिव इन डिफरेंट क्लाइमेट एंड कंडीशंस। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है? क्योंकि दे नीड लाइक फूड, उनको भोजन चाहिए, शेल्टर, रहने के लिए जगह चाहिए, प्रोटेक्शन, बचाव चाहिए, और रिप्रोडक्शन कैन बी फुलफिल्ड, और उनको प्रजनन करने के लिए उनको एक फुलफिल्ड वातावरण चाहिए, ठीक है? नाउ टेल मी ऑन पेजेस ऑल ऑफ यू। नाउ कम ऑन टू द एडेप्टेशन टू हैबिटेट, ठीक है? मतलब कि एडेप्टेशन कैसा? जो हैबिटेट के थ्रू हो जाता है। मतलब हैबिटेट के थ्रू मतलब जिस जगह में है वहां पे कैसा एडेप्टेशन हुआ उस एनिमल्स का या ह्यूमन बीइंग्स का। तो हम लोग बात करेंगे, नंबर 1 है टेरेस्ट्रियल एनिमल, नंबर 2 एक्वेटिक एनिमल्स, नंबर 3 एम्फीबियंस, नंबर 4 एरियल एनिमल्स, एंड लास्ट वन नंबर 5 अर्बोरियल एनिमल्स। तो ये 5 क्या है? एडेप्टेशन है जो हर अलग अलग जगह पे एडेप्ट करते हैं। तो टेरेस्ट्रियल से आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। टेरेस्ट्रियल क्या होता है? जो लैंड एनिमल्स होते हैं, ठीक है? तो लैंड एनिमल्स कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं ये हम आगे समझेंगे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर दोज एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ देयर लिव्स, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा लोग एनिमल्स जमीन पर ही रहते हैं। दे यूज देयर हैंड्स, वे अपना हैंड्स मतलब कि उनके अपने लिम्स, फ्रंट मतलब कि फोर लिम्ब या हैंड लिम्ब जो छिपा हुआ लिम्ब होता है, ठीक है? एंड लेग्स टू मूव एंड गैदर टुगेदर, भाई अपना मूव करने की, जैसे देखा आप लोगों ने चीता कैसे चलता है, सिर्फ अपने चारों पैरों पे चलता है, ठीक है? दे हैव लंग्स टू ब्रीथ, उनके पास लंग्स होते हैं जिस तरह हम लोगों के पास लंग्स हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स, हम लोग पास क्या है? जिस तरह हम लोग पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज, ईयर, नोज, नोज हो गया, ईयर्स, नोज, और क्या हो गया? स्किन हो गया और टंग हो गया। तो ठीक इसी तरीके से एनिमल्स में भी होते हैं उनके 5 सेंस ऑर्गन्स। We the human beings also have a well-developed sense organ. We are also terrestrial as we live in land. Some terrestrial animals like a lion, fox, elephant, हाथी हो गया और human beings also.
जैसे कि देख रहे हैं, ये लायंस है, ये फॉक्स है, एलिफेंट है और ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं सम स्पेशल अडेप्टेशन की कि हैव यू सीन अ कैमल। क्या आप लोगों ने ऊंट को देखा है कभी? भाई ऊंट को तो देखा होगा आप लोगों ने। आप लोग सोचते ऊंट के ऊपर से कुछ उभरा हुआ रहता है, वो हम्प होता है। इट इज अ टॉल एनिमल विद ए हम्प ऑन इट्स बैक। अ कैमल लिव्स इन अ डेजर्ट। कैमल कहाँ रहता है? डेजर्ट में, मतलब रेगिस्तान में पाए जाते हैं। डेजर्ट आर वेरी हॉट। डेजर्ट आप लोग जानते हैं रेगिस्तान बहुत ही गर्म रहता है, दिन में बहुत गर्म रहता है और रात में बहुत ही ठंडा हो जाता है। मोस्टली कवर्ड बाय सैंड। कैमल्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स, उनके पास बहुत मजबूत पैर होते हैं, एंड ब्रॉड फीट, फीट उनकी बहुत ही चौड़ी होती है, टू हेल्प देम वॉक ऑन द सैंड मोर इजली। फिर देखिए क्या है कि कैमल स्टोर फैट्स इन देयर हम्प। जो कैमल के ऊपर हम्प होता है, वो क्या करते हैं? वो स्टोर करते हैं, क्या? फैट को स्टोर करते हैं। एक भोजन को फैट के रूप में स्टोर कर लेते हैं। दिस फैट प्रोवाइड्स देम एनर्जी। वो फैट उनको एनर्जी देता है। कब? जब उनको लगता है कि हमें कमी महसूस हो रही है, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड हेल्प्स देम टू सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मेनी डेज। वे अपने भोजन और पानी के बिना भी वो काफी दिन तक वो रह सकता है। क्यों? समझ में आई हम लोगों को? तो हम लोगों ने समझा कि ऊंट के बारे में समझा अभी, क्योंकि वो रेगिस्तान में रहता है। ठीक है, अब हम लोग पोलर बियर की बात करेंगे। पोलर बियर से नाम देखिए पता चलता है। पोलर मीन्स क्या होता है? जहाँ पे बर्फ हो, और बियर मीन्स भालू। तो लिव इन आइसी पोलर रीजन। कहाँ रहता है? मतलब कि आइसी पोलर रीजन, जहाँ पे खूब बर्फ हो, वहां क्षेत्र में रहता है। दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट एंड ब्लबर्स अंडर द स्किन विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम कोल्ड। उनके शरीर के ऊपर क्या होती है? किनकी लेयर होती है? फैट की लेयर होती है। ठीक है, देखो आप उनके बाल देखिएगा, बालों के बहुत मोटे मोटे बाल होते हैं उनके। ठीक है, तो दे हैव हेयर ऑन सोल्स एंड देयर फीट दैट हेल्प देम वॉक इजीली। उनके जो फीट होते हैं, उनके सोल्स क्या होते हैं? बहुत हेयरी होते हैं, ताकि वो क्या कर सकें? अब स्नो पर, मतलब बर्फ पर, आइस पर इजिली वो क्या कर सके? स्लिप कर सकें और चल सकें। तो कह रहा है कि कैन यू नेम अदर एनिमल्स दैट लिव इन द फॉलोइंग रीजन। डेजर्ट में क्या आप बता सकते हैं और कोई भी एनिमल्स है ऐसा कोई? या फिर पोलर रीजन में बता सकते हैं कोई और एनिमल्स है जो वहां रहता है? ये आपको सर्च करके लिखना है। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई वन। दिस इज अ पोलर फैंट। ये क्या है? पोलर फैंट है। पोलर फैंट मतलब कि देखिए, पोलर मीन्स क्या हो गया? जो ध्रुव पे रहता है। ठीक है, और फैंट जो एलिफेंट से देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, इसका आप देखिए यहाँ से देखिए दो पार्ट में किया गया, तो ये पीछे एलिफेंट का लग रहा है और इधर ये भालू लग रहा है। ठीक है, तो इट हैज टू गो ऑन ए वेकेशन टू द पोलर रीजन। ये क्या कहते हैं? जिससे आप लोग समर वेकेशन पे कहीं जाते हैं, नैनीताल जाते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से ये भी कहाँ गया? वेकेशन पे गया है। विच हाफ ऑफ द एनिमल शुड इट चेंज सो दैट इट कैन लिव कंफर्टेबली इन द पोलर रीजन। Write down 3 essential feature it will need to survive in the cold region. आपको 3 essential features लिखने हैं जो कोल्ड रीजन में सर्वाइव करते हैं। 3 essential features क्या हो सकते हैं? जैसे उनके शरीर के ऊपर क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं, थिक हेयर्स होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? इनके जो फीट होती हैं वो कैसी होती हैं? बहुत ही ब्रॉड होती हैं, ताकि वो बर्फ पे आराम से चल सकें। और क्या होते हैं? और ये व्हाइट रंग के ज्यादातर होंगे।